अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो भाई ये देखो 4000 साल पुरानी ये आर्ट बनी हुई है दीवार पर, जिसमें कई सारे फ़िरौन दिखाई दे रहे हैं, उनकी वाइफ है और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप समझ ही नहीं सकते, आप और हम समझ ही नहीं सकते। मतलब ये देखो इनकी दीवारों पे ना ये इनकी पूरी पूरी कहानियाँ लिखी हुई हैं भाई। इधर देखोगे मतलब इसका तो मुंह ही नहीं है। मतलब आपको सब जगह ना भाई फ़िरौन देखने को मिलेंगे यहाँ पर। सो इधर देखो मैं अंदर आ गया हूँ एक जगह पर, और यहाँ देखो पिलर्स बने हुए हैं, इन पर काम किस तरीके से हो रखा है ये देखो। आप मैं चलता हूँ अभी उस जगह पर जहाँ पे ना भाई जो यहूदी लोग आते हैं वो कुछ अपनी मन्नत मांगते हैं, और उसके लिए वो एक पिलर्स के चक्कर लगाते हैं, और उसके बाद चक्कर लगाने के बाद वहाँ पर एक दरिया बना हुआ है, एक लेक बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बैतुल्लाह रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम फिर एक बार ऐसी वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे फिरौन का महल पहले कैसा था और आज उसकी हालत कैसी हो गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखो भाई ये क्या कर रहे हैं, ये यहूदियों का ना काबा एक तरीके से। पहले ये इसका तवाफ़ करते हैं, इस तरीके से घूमते हैं जैसे मुस्लिम्स करते हैं ना खाने काबा का तवाफ़। और तवाफ़ करने के बाद इस तरीके से देखो अभी और भी टूरिस्ट आ रहे हैं, और तवाफ़ करने के बाद एक तरीके से इसका राउंड राउंड घूमने के बाद फिर इस नदी का पानी पीते हैं, जैसे कि मुस्लिम्स करते हैं ना अपने खाने काबा का तवाफ़ करने के बाद जमजम पीते हैं, ये इस तरीके से करते हैं। दीवार देख रहे हो ना, यहाँ पे आके ना ये लोग इबादत करते थे, ये इनकी इबादत गाह थी फ़िरौनों की। और इस टेंपल में हर किसी का आना पॉसिबल नहीं था, यहाँ पे सिर्फ ख़ास लोग आया करते थे। यहाँ पर नाइल आती थी, यानी कि जो नील नदी थी ना वो यहाँ तक आती थी, और जो यहाँ के फ़िरौन थे वो यहीं से उतर के अंदर चले जाते थे। लेकिन अब यहाँ से नाइल नहीं है, यहाँ पर नील नदी नहीं है, वो सामने की तरफ है, यहाँ से वो नाइल नदी जा रही है। तो जैसे जैसे ज़माना चेंज हुआ ना, आबादी बढ़ी, तो भाई लोग उसको पीछे कर दिया। लेकिन हमसे सेकंड वो जो मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में था वो भी फ़िरौन था, उससे पहले भी फ़िरौन थे। लगभग कर्नक टेंपल में यहाँ पर ना भाई 30 से ज़्यादा फ़िरौन थे जिन्होंने इस टेंपल को बनाने में मदद की थी, यानी कि उन्होंने अपना मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो कोने कोने में एक ना एक फ़िरौन खड़ा किया हुआ है इन्होंने। इधर देखोगे मतलब इसका तो मुँह ही नहीं है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू शैला व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस इस वक्त मैं मौजूद हूँ कर्नक टेंपल पे, और भाई ये टेंपल जो है ना उसको कहा जाता है, मतलब जो फ़िरौन का महल वगैरह होते हैं ना उनको टेंपल वगैरह बोला जाता है। तो इस वक्त भाई मैं यहाँ पर हूँ, और आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप है। तो ये जो है भाई फ़िरौन का महल है, लेकिन उससे पहले भी कई सारे फ़िरौन ने इसको बनवाया था, लाइक उसके फादर वगैरह ने भी इसको बनवाया था, जैसे आप देख सकते हो ये। तो भाई ये है कर्नक टेंपल का एंट्री गेट। यहाँ पर हम टिकट लेते हैं और यहाँ से हम टेंपल के अंदर जाते हैं, यानी कि फ़िरौन के महल में। तो भाई हम ना अभी यहाँ से चल कर के टिकट लेते, और उसके बाद फिर अंदर से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर कई सारी चीज़ें ऐसी है जिसे देखने के बाद हैरान हो जाओगे। तो सबसे पहले मैं ना यहाँ पर टिकट लेता हूँ भाई, और टिकट जो है ना वो मुझे खुद ही निकालना पड़ेगा, मतलब इस मशीन से। तो यहाँ से निकालेंगे हम टिकट, और भाई ये टिकट जो है ना टूरिस्ट के लिए 600 इजिप्शियन पाउंड का है, मतलब कुछ इंडिया के 1200 रुपये के आसपास का हो जाता है। तो भाई टिकट वगैरह लेके ना अभी हम अंदर आ गए, और अंदर आके हमको दिखता है भाई सबसे पहले ये इन्होंने ना पूरा कर्नक टेंपल का ना एक नक्शा बनाया हुआ है। कर्नक टेंपल और लक्सू टेंपल जैसे जुड़े हुए हैं ना, वो सब उसने एक ही में बना के रख दिया है यहाँ पे। मतलब कल जो हम गए थे ना लक्सू टेंपल, उसको और इसको साथ में बनाया गया है, क्योंकि वो यहाँ से 3 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन एक ही था ये। बट अब जब ज़माना चेंज हुआ तो इन्होंने रोड्स वगैरह निकाल दिए बीच में से, तो ये खैर पुराना है, बट पूरा नक्शा इन्होंने एक साथ ही बना दिया है। भाई अभी सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह सब हो गई है, और भाई मैं आ गया हूँ अंदर। तो अंदर से ना भाई ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, आप हैरान रह जाओगे देख करके, कि मैं अगर आपको बता दूं कि इस महल को बनने में, इस टेंपल को बनने में 2000 साल से ज़्यादा का वक्त लगा है। मतलब आप अंदाज़ा लगा रहे हो। और इसकी जो जगह है ना ये 100 एकड़ से ज़्यादा जगह में बना हुआ है। मतलब यहाँ का सीन जो है ना बस ये है कि आप कुछ जगहों पे जा सकते हो जो कि बहुत हैरान कर देने वाली जगह है। जैसे कि यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर सिर्फ यहूदी आते हैं और वो एक पत्थर का चक्कर लगाते हैं, और यहाँ पर एक झील भी बनी हुई है जिसमें वो जा कर के पानी वगैरह भी पीते हैं, लाइक एकदम मुसलमानों की तरह। जैसे खाना काबा का तवाफ़ किया उसके बाद जमजम पीते, तो ऐसे ही कुछ बना हुआ है। वो अंदर है सब, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ तो ये जगह बिल्कुल खाली है,
लेकिन स्टार्ट होगा वहाँ से। अब भाई 100 एकड़ तो हम नहीं घूम सकते एक ही दिन में, और मतलब ऐसा कुछ ज़रूरी भी नहीं है। बाकी ऐसी जगह दिखाएंगे जहाँ बहुत ज़रूरी है। तो गाइस अभी मैं चल रहा हूँ अंदर की तरफ, और यार गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, टेम्परेचर इस वक्त यहाँ का 40 है, 40 प्लस भी हो सकता है अभी। मतलब बुरी तरीके से हालत ख़राब हो रखी है भाई। तो यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा यूरोपियंस और अमेरिकन्स आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी है ना भाई ये सब यूरोपियंस। और ये है भाई यहाँ से मतलब हम लोग टेम्पल में एंट्री करेंगे। अभी जो हम पीछे से चल के आ रहे थे वो बाहर का हिस्सा था, यहाँ से एंट्री होगी। गाइस आपको पता है कि ये जो एंट्री पर एक ये बना हुआ है ना, ये पहले ना पोर्ट हुआ करता था। मतलब ये यहाँ पर नाइल आती थी, यानी कि जो नील नदी थी ना वो यहाँ तक आती थी, और जो यहाँ के फ़िरौन थे वो यहीं से उतर के अंदर चले जाते थे। लेकिन अब यहाँ से नाइल नहीं है, यहाँ पर नील नदी नहीं है, वो सामने की तरफ है, यहाँ से वो नाइल नदी जा रही है। तो जैसे जैसे ज़माना चेंज हुआ ना, आबादी बढ़ी, तो भाई लोग उसको पीछे कर दिया। मतलब उसको जैसे कहते हैं ना कि पहले जो नहर होती हैं उनको हटा दिया जाता है लोगों की ज़्यादा होने की वजह से। तो यही हुआ, यहाँ पे पहले नील नदी आती थी, बट अभी वो जगह चेंज कर दी गई है। तो भाई ये जो आप देख सकते हो एंट्री गेट पे ना उन्होंने काफ़ी सारे जानवर बना रखे हैं, सब के सब बकरे की तरह दिखने वाले हैं, और पता नहीं इनका क्या ही मतलब है। और ये भाई इस किले की एंट्री है, मतलब इस टेंपल की एंट्री है। बार बार किला बोल जाता हूँ बाय मिस्टेक। तो ये आप देख सकते हो कितनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, और ये आज से 2-3-4 हज़ार साल पुराना टेम्पल है। मतलब कई हज़ार साल पुराना टेम्पल है, और इसी तरीके से सलामत है। तो भाई इस किले की, यानी कि सॉरी, इस टेंपल की जो शुरुआत हुई थी ना, वो आज से 4,500 साल पहले समथिंग हुई थी। और सेनुसरेत करके एक वो था फ़िरौन, उसने शुरुआत की थी। और उसके बाद से लेकर के 30 फ़िरौनों ने काम कराया भाई इसमें। लगभग 2000 साल तक इसमें काम चला। तो आप अंदर से देख सकते हो ये किस तरीके से बना हुआ है। अब ये इतना बड़ा हिस्सा ना इन्होंने अंदर का बना रखा है। मतलब आप सोचो कि पहले की इन लोगों में कितना ज़्यादा दिमाग था, मतलब कितना बड़ा स्पेस दे रखा है। और यहाँ पर भी कई सारे वो बने हुए हैं जानवर टाइप के, और इन्होंने 2 फ़िरौन खड़े करे हुए हैं भाई एंट्री गेट पर। मतलब यहाँ पर ना एक एक पत्थर का वज़न 300 टन से भी ज़्यादा है। बाकी ये पीछे एक पत्थर रखा हुआ है मेरे, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखो कितना भारी, कितना बड़ा पत्थर है। मैं हैरान हूँ भाई, उस वक्त में तो कोई वो भी नहीं हुआ करती थी, मतलब जैसे कि कोई मशीन वगैरह हो जिससे इजीली पत्थरों को लाया जाए। जाहिर सी बात है अब जानवर ही लेके आते होंगे, या फिर कुछ ना कुछ तो हमसे छुपा है ऐसा, जो कि इंसानों में ऐसी ताकतें थी जो इन पत्थरों को उठाते थे। बहरहाल ये देख सकते हो आप कितना बड़ा पत्थर है। ये कम से कम कुछ नहीं होगा तो भाई मतलब कुछ तो टन का होगा ही, बहुत ही भारी होगा। बाकी यहाँ पर ऐसे पत्थर भी मौजूद है जो 300 टन से ज़्यादा भारी हैं। तो ये भाई यहाँ से हम अंदर जाएंगे इस टेम्पल में। देख सकते हो इनके पिलर्स कितने ज़्यादा बड़े हैं। तो भाई यहाँ के जो पिलर है ना, वो लक्सर टेम्पल से भी ऊंचे हैं और बड़े भी हैं। ये देखो भाई, ये यहाँ के पिलर है भाई। और ये देखो कुछ फ़िरौन यहाँ पर बने हुए थे जिसमें उनके आधे आधे धड़ बचे हुए हैं। तो यहाँ पर कई सारी दीवारों पे चीज़ें बनी हुई हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि इनकी जो वर्ड होते हैं ना, वो कोई एक वर्ड नहीं होते जैसे अपना ABCD होता है। इनके ना एक निशानियाँ होती हैं। जैसे मतलब एक अगर D है तो D की जगह पर ये एक चील का इस्तेमाल करते हैं, और आँख की जगह पर कुछ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इनकी जो लैंग्वेज थी कोई हमारी तरह नहीं थी ABCD की तरह। इनकी लैंग्वेज होती थी ये, कोई इंसान हंस रहा है, कोई इंसान खड़ा हुआ है, कोई परिंदा है, तो मतलब इस तरीके से ये वर्ड का इस्तेमाल करते थे किसी कैरेक्टर की जगह। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो भाई ये देखो 4000 साल पुरानी ये आर्ट बनी हुई है दीवार पर, जिसमें कई सारे फ़िरौन दिखाई दे रहे हैं, उनकी वाइफ है, और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप समझ ही नहीं सकते, आप और हम समझ ही नहीं सकते। मतलब ये देखो इनकी दीवारों पे ना ये इनकी पूरी पूरी कहानियाँ लिखी हुई हैं भाई। तो मतलब आपने देखा कि इनके पिलर्स पे ना ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, और ये बहुत मतलब इतने ऊंचे ऊंचे, यार किस तरीके से इन्होंने काम करा होगा। आज भी लोग हैरान हैं, आज भी साइंटिस्ट जो है ना भाई इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं कि इन लोगों ने करा तो करा कैसे है, किस तरीके से करा है। बाकी इनका जो ये पिलर है ना, ये बहुत ही फेमस पिलर है, इसको पता नहीं क्या ही बोलते हैं। मैंने टर्की में भी देखा भाई। और सबसे कमाल की बात ये कि एक सिंगल पत्थर होता है, ऐसा नहीं है कि इसको बीच में काट के जोड़ के बनाया गया हो। एक वो है, एक ये है, तो मतलब ये इनका एक साइन वगैरह भी होता है। तो भाई ये मेरे पीछे आप पत्थर देख रहे हो, इन पत्थरों को देखो क्या साइज़ है इनका, और किस तरीके से इनको लगाया गया है। मतलब सोचने वाली बात है कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को उठा के ऐसे बनाया गया है। कमाल है भाई।
अभी चलते हैं अंदर। और ये और भी ज़्यादा बड़ा है, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो कोने कोने में एक ना एक फ़िरौन खड़ा किया हुआ है इन्होंने। इधर देखोगे मतलब इसका तो मुँह ही नहीं है। मतलब आपको सब जगह ना भाई फ़िरौन देखने को मिलेंगे यहाँ पर। सो इधर देखो, मैं अंदर आ गया हूँ एक जगह पर, और यहाँ देखो पिलर्स बने हुए हैं, इन पर काम किस तरीके से हो रखा है ये देखो आप। मैं चलता हूँ अभी उस जगह पर जहाँ पे ना भाई जो यहूदी लोग आते हैं वो कुछ अपनी मन्नत मांगते हैं, और उसके लिए वो एक पिलर्स के चक्कर लगाते हैं, और उसके बाद चक्कर लगाने के बाद वहाँ पर एक दरिया बना हुआ है, एक लेक बनी हुई है, वहाँ पर उसका वो पानी पीते हैं। सो अभी मैं देखता हूँ वो किधर है और मैं आपको वहाँ लेकर के चलता हूँ। भाई मसला क्या है कि यहाँ पे ना गर्मी इतनी हो रही है, मेरा फ़ोन बार बार एकदम से कूल डाउन मांगने लगता है और फिर बंद हो जाता है, क्योंकि भाई खुला आसमान है और ये रेत, वो भी अफ्रीका की। आपको पता है कितना गर्म होता है यहाँ पे यार। ये भाई थोड़ी सुकून की जगह लग रही है, यहाँ बैठ सकते हैं हम। और बैठना नहीं है क्योंकि भाई जितना तेज़ धूप बढ़ेगी उतना टाइम बढ़ता भी चला जाएगा, तो हम बिना रुके चलते हैं अंदर। तो भाई मैं आ चुका हूँ इस जगह पर जहाँ पे ना ये चक्कर काटते हैं ना जूस या अलग अलग तरीके के लोग, जो कि मतलब मुसलमान नहीं होते हैं, मुस्लिम नहीं होते हैं, वो इस जगह के राउंड करते हैं, यहाँ पे राउंड राउंड घूमते हैं। अब देखो जैसे ये बंदी अकेले घूम रही है यहाँ पर। मतलब मुझे समझ नहीं आता, इस जगह पर देखो और भी टूरिस्ट खड़े हुए हैं, और ये धूप है इसलिए ज़्यादा कम है यहाँ पर, वरना बहुत ही ज़्यादा होते हैं यहाँ पर। और ये लोग ऐसे जैसे खाना काबा का जैसे मुसलमान तवाफ़ करते हैं ना, इसी तरीके से ये लोग यहाँ पर तवाफ़ देखो भाई, करते ये हैं। चक्कर और काट रहे हैं इनका सब। मानना ये है कि हम यहाँ के चक्कर काटेंगे और कोई मन्नत मांगेंगे वो पूरी हो जाएगी, और उसके बाद ये ना चक्कर काटने के बाद इसका पानी पीते हैं। ये कोई लेक बनी हुई है यहाँ पर, सेम उसी तरीके से जैसे मुसलमान भाई खाना काबा का तवाफ़ करके जमज़म पानी पीते हैं ना, सेम ये भी लोग इसी तरीके से करते हैं। और इसका पानी आप देख सकते हो कि बहुत ही गंदा जैसा लग रहा है, ग्रीन हो रखा है। तो हालांकि इनका क्या मसला है मुझे नहीं पता। तो करीब से आके मैंने अभी इस जगह को देखा है, तो इस पे कुछ चील कौए से बने हुए हैं, और ऊपर की साइड में बना हुआ है भाई मेढक। आप देख सकते हो क्लियरली मेढक शो हो रहा है, और यहाँ पे कुछ परिंदे जैसे बने हुए हैं, मतलब कुछ लिखा हुआ है जो कि मिस्री लैंग्वेज में, सॉरी फ़िरौनिक लैंग्वेज में है, क्योंकि वो लोग वर्ड की जगह वो इस्तेमाल किया करते थे कैरेक्टर, मतलब चील कौए इंसान इस तरीके से। तो आप देख सकते हो भाई ये लोग। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा भाई इसमें ऐसा है क्या, मतलब इनके अकॉर्डिंग तो कुछ होगा ही, लेकिन देखने से तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है यहाँ पे। मतलब मैं कोशिश तो करा इसके बारे में पढ़ने में, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। और इस पे ना कुछ चील कौए से बने हुए हैं, मतलब कुछ तो होगा ही यार जब लोग इसका वो कर रहे हैं। मतलब इनके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग तो मतलब ये कुछ भी नहीं है। अभी हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि अभी धूप हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़, तो हमको कहीं और चलना चाहिए। देखो मसला क्या है मैं आपको बताता हूँ। फ़िरौन जो होते थे ना, मतलब उनका बेटा भी फ़िरौन होता था, बादशाह होते थे, जैसे बादशाह होते हैं, बादशाह का बेटा बादशाह, उनके मतलब राजा बनते चले जाते हैं। इसी तरीके से फ़िरौन एक बादशाह है, अब उसका जो औलाद होगी वो भी फ़िरौन ही कहलाएगी। हालांकि वो बादशाह होती है, लेकिन इजिप्ट में ये लोग फ़िरौन कहलाते थे। तो रामसेस सेकंड है, रामसेस सेकंड से पहले भी रामसेस था, लेकिन रामसेस सेकंड वो जो मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में था वो भी फ़िरौन था, उससे पहले भी फ़िरौन थे। लगभग कर्नक टेम्पल में यहाँ पर ना भाई 30 से ज़्यादा फ़िरौन थे जिन्होंने इस टेम्पल को बनाने में मदद की थी, यानी कि उन्होंने अपना पैसा लगाया था, अपना वक्त लगाया था। शुरुआत सैन सुरैत करके एक फ़िरौन था उसने की थी, लेकिन भाई इसको बनवाने में 30 से ज़्यादा फ़िरौन का हाथ है, और भाई 2000 साल का वक्त लगा था इस टेम्पल को। खैर अभी यहाँ पे ना जो फ़िरौन लास्ट में होता था, मतलब जिसका जो रूल कर रहा होता था, वो अपनी शान में ना भाई इन पिलर्स पर, इन दीवारों पर ना कहानियाँ लिखवाता था, जैसे मैंने आपको दिखाया है, ये देख सकते हो आप। और इनके जो वर्ड होते थे ना वो कोई ऐसे नहीं होते थे जैसे हिंदी, अरबी, उर्दू, इंग्लिश, जैसे ABCD, नहीं ऐसे नहीं होते थे। पता है कैसे होते थे? जैसे मैंने आपको बताया, वर्ड होते थे इनके, एक परिंदे का निशान, एक इंसान का निशान, मतलब कुछ भी। जैसे ये देख सकते हो आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये परिंदा है ना भाई, ये देखो ये परिंदा है, इसका निशान जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इनका एक लेटर है जो कि आप समझ नहीं सकते, लेकिन यह इनकी लैंग्वेज थी। यहाँ पर कई सारी चीज़ें बनी हुई हैं, कई सारे इंसानों के निशान बने हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे इंसान बने आपको दिखाई देंगे, कई सारी चीज़ें आपको परिंदे बने दिखाई देंगे। तो ये जो है ना भाई, ये इनकी लैंग्वेज है, जो कि आपके और मेरे बस की बात नहीं है समझना। तो भाई जो मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन है ना वक्त का, उसने भी काम कराया हुआ है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ उसी ने काम नहीं कराया यहाँ पर, मतलब 30 से ज़्यादा फ़िरौन गुजरे जिन्होंने भाई इस किले में काम कराया, मतलब इस
टेंपल में। तो आप यकीन कर सकते हो कि अल्लाह ताला ने जो फ़िरौनों को एक ताकत दी थी वो किस तरीके की ताकत दी थी। उनको कितना माल कितना पैसा दिया होगा भाई। आप सोचो कि इतने बड़े बड़े महल उन्होंने बना के खड़े कर दिए और सब अपनी अपनी इबादत करवाते थे। मतलब आप समझो कि पहले वो क्या करते थे कि जो उनका खुदा होता था उसको खुदा मानते थे, और जैसे ही उनके पास पैसा आता था, ताकत आती थी, फिर वो ख़ुद को खुदा बना देते थे। और जो मौजूदा उनके पास मतलब उनकी जो आबादी होती थी, आसपास की जो लोग होते थे, उन पर ज़बरदस्ती प्रेशर करते थे कि वो अब हमें खुदा माने। पहले वो किसी और को खुदा मानते थे और ख़ुद फ़िरौन वो किसी और को खुदा मानता था, लेकिन जब वो ख़ुद पावरफुल हुआ, ताकतवर हुआ, तो वो ख़ुद अपने आप को खुदा कहलवाने लगा। तो मतलब इन लोगों का यही था। अब जैसे ये दीवार देख रहे हो ना, यहाँ पे आके ना ये लोग इबादत करते थे। ये इनकी इबादत गाह थी फ़िरौनों की, और इस टेंपल में हर किसी का आना पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे सिर्फ ख़ास लोग आया करते थे। अभी चलता हूँ यार मैं बाहर की तरफ, और भाई यहाँ पे जो गर्मी हो रही है ना, बड़ी ख़तरनाक गर्मी हो रही है। तो अभी इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप ये व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सबको नसीहत हासिल करे और हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो भाइयों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।